हाँ जी दोस्तों, अभी कुछ देर पहले जेकेपीएसआई के बारे में हमने बताया था कि उसका जो फिज़िकल है वो फाइनलाइज़ हो गया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बताया था कि आने ही वाली है। और आज रात को लेट आवर्स में जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आ गई है। इसमें पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं, और बाकी सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो इन सब को जो लोग भी फिज़िकली जो फिट डिक्लेयर किए गए हैं, इनका पीईटी क्वालिफाई हुआ है, वो लोग इस चीज़ को गौर से देख लें कि अब कौन कौन सी नोटिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ये सारे यहाँ मेंशन्ड हैं। और जितने भी मिनिमम क्राइटेरिया जिनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ गई है, या तो आप जेकेएसएसबी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से भी है। अभी एक लास्ट स्टेज रह गई है, जिस स्टेज को आपको क्रॉस करना है। अगेन बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि कितना कट ऑफ जा सकता है और एवरीथिंग, और इस सब के रिलेटेड जो भी मिनिमम क्राइटेरिया और क्या क्या होना चाहिए, सब चीज़ें बात की जा रही थी। तो अब ये लास्ट यही है। कट ऑफ हमने रेगुलरली एक रफ आइडिया लेके तो मैंने बता दिया था कि 106 के करीब जनरल कैटेगरी का जा सकता है। हाउएवर अभी स्टिल बोलते हैं ना कि देर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप, तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। जिन लोगों का अच्छा हुआ उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनका गॉड फॉरबिड किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाएगा या लग रहा है कि नहीं होगा, उनको भी ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एन एग्ज़ाम कैन नॉट डिसाइड योर वर्थ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले से बोलते आ रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी बड़ी जगहों पे मैंने बोला भी है कि जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें एक एक जो एक हार्श रियलिटी तो ये होती है कि 0.01% लोग ही इसमें फाइनलाइज होते हैं। मेहनत करने वालों की कमी नहीं होती, मेहनत तो हर कोई करता है। मुझे मेरी नज़र में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो साल अपना टाइम वेस्ट करेगा लाइब्रेरी में बैठ बैठ के, या मैं कहता हूँ फॉर दैट मैटर 3 महीने वाला भी क्यों ज़ाया करेगा। हर कोई मेहनत की नीयत से ही आता है। बट अलॉन्ग द वे कभी कभार मोटिवेशन कम होने की वजह से या एग्ज़ाम टाइम पे ना होने की वजह से अक्सर हम उतना फोकस नहीं कर पाते। और ऐसा भी होता है कि फुल अपना बेस्ट देने के बावजूद भी कई बारी हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने जगह जगह पर हमेशा बात की है प्लान बी की। वो प्लान बी आपका मास्टर्स हो सकता है, वो प्लान बी आपका दूसरा एग्ज़ाम हो सकता है, वो प्लान बी आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। हम हमेशा इस एटीट्यूड से नहीं चल सकते कि कोई बात नहीं अगले एग्ज़ाम के लिए, कोई बात नहीं अगले एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बहुत देर से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और गॉड फॉरबिड आपका नहीं हुआ, तो प्लान भी हमेशा दिमाग में क्लियर रखो कि क्या करना चाहिए। हमने अपने प्लेटफॉर्म से कभी ये चीज़ नहीं बोली कि भाई बस ये ख़त्म अगला एग्ज़ाम। मैंने अक्सर वीडियोज़ में, स्पेसिफिक वीडियोज़ में बताया है कि हमें हमेशा एक बैकअप ऑप्शन, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बड़ा ज़रूरी है। मेन मसला नौकरी का नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का है। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कैसे कमाते हो, वो नौकरी से भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है। हमेशा इंसान को अपना प्लान भी तैयार रखना चाहिए। और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी मानो कि आपकी मेहनत में कमी नहीं थी, आपका किसी और चीज़ में कोई कमी नहीं थी। कभी कभार बस किस्मत की बात होती है कि 1 सेकंड से, 1 इंच से, एक नंबर से आप रह जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है एक पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है कि मेहनत के बाद भी उसका फल इस सेंस में ना मिले। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बट किसी और सेंस में भी मिल सकता है। तो जितने लोगों का भी जो भी अभी थोड़ा डाउन है या किसी रीज़न की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए मेहनत के बावजूद भी, तो उनको मैं यही बोलूँगा कल हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। कल हम लाइव आएंगे और इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे इसको डील करना चाहिए और आगे का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है आपको। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, उसको निकलवाना पड़ेगा आपको। कई लोगों के पास 10th का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह गुम गया होता है, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट में कई बार प्रॉब्लम होती है, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ को आप पहले ही डील करके जाएँ। और बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। होपफुली आप सभी जिन लोगों ने भी मेहनत की है उनको उनके ना मेहनत का फल मिले। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।